हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि सब थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज देखिए, एक दो क्वेश्चन जो बनाएंगे थोड़ा डिटेल में इसको देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे है मिस्टर ए हैव अ बिग हाउस। इसका एक ही मकान है, बड़ा सा बिग हाउस। ठीक है, इसमें बोलता है ये 50% यूज, बिग हाउस है, यूज फॉर लेट आउट। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन मान लीजिए इसको। दूसरा में है 25% फॉर ऑन प्रोफेशन। इसको प्रोफेशन इस्तेमाल करता है अपने पेशे पर, ऑन प्रोफेशन ऐसा दिया रहेगा। एक ही मकान का देखिए 3 यूज़ है। तीसरा आता है 25%, एक ही मकान है, 50% किराए में उठा दिया। ठीक है, और 25% प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहा है, और 25% फॉर सेल्फ। सेल्फ मतलब रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। अब फिर इसके बाद समझ लीजिए इसका, ये जो लेट आउट है, किराए पर उठाया गया जो मकान को लेट आउट। मान लीजिए मैं 2024 ऑन रेंट। ये रेंट जो मान लीजिए इसको कितना, 3200 रुपया, 3200 रुपया पर मंथ के हिसाब से। इसका म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है, हो गया। अब इस क्वेश्चन का म्यूनिसिपल वैल्यू ये दिया हुआ है। म्यूनिसिपल वैल्यू जो है 75,000 है। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू के बाद SR स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है। ये कितना रुपया है, 90,000 है। म्यूनिसिपल टैक्स जो है पूरे मकान का कितना है, 12,000 है। पूरे मकान का म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 12,000 है। ये इसको क्या मान लें, चलिए ठीक है। पूरे मकान का म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 12,000 रुपया है। इसको भी लिख दिए, पूरे मकान का म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 12,000 रुपया है। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं, मान के चलते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन। बस इतना इन्फॉर्मेशन मान लीजिए क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लोन जो इंटरेस्ट लोन है आपको 28,000। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चल रहे बनाते हैं। अच्छा, 1 मिनट। तो इसका हेड लिख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ कोई भी मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 के लिए बन रहा है। इसका हेड लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये लिख लेते हैं। अब देखो, फॉर्मेट तो हम बता चुके हैं। पहले आते हैं इसका क्वेश्चन के हिसाब से।
अब देखते चलिए, करते जाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। दो चीज़ है। पहला इसमें क्या है, 20%। पहला जाइए पोर्सन, 20% ऑफ द हाउस used for on profession 25%। ये होगा नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इस हेड में टैक्सेबल होगा ही नहीं, इसको भूल जाइए। नॉट टैक्सेबल अंडर, ये लिख के छोड़ देना, अंडर दिस हेड। एक ही मकान है, हो गया इसका 25%। 25% अब है ऑफ द हाउस इज, ये सेल्फ क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या चीज़ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मालूम है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील होता है। एनुअल वैल्यू नील होता है, कोई प्रॉब्लम। और इसमें क्या होता है, सिर्फ इंटरेस्ट और लोन मिलता है। तो लेस कीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है। ये 28,000 लोग माने, कितना माने हैं, 28,000 इंटू 25%। इसका 25% ही इसमें मिलेगा, क्योंकि 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मतलब कितना होगा है, 7,000। क्या हो गया, 7,000 माइनस में चला गया, तो ये होगा, इसको लिख लीजिएगा, ये हो गया लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्सन। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन हो गया। अब तीसरा यूज बोलता है 50% जो है इस मकान को खुद को ये इस्तेमाल कर रहा है, ये सॉरी रेंट में लगा दिया है। इसको आप पूरा जो है, इसको एक बार पूरा क्वेश्चन को एक जगह जोड़ लीजिएगा, जो आंसर को मैंने जब बनाइएगा। तो अब आते हैं, ये भी लिख देते हैं 50%। ये एक ही क्वेश्चन है, 50% ऑफ द हाउस, ये लिख देते हैं, हाउस इज लेट आउट है, लेट आउट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, मीन्स पे ग्रॉस, पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, चूँकि लेट आउट है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला जाए। इसमें आप पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, नहीं दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड निकालने के लिए क्वेश्चन में म्यूनसिपल वैल्यू कितना है, म्यूनसिपल वैल्यू है 75,000। ये पूरे मकान का है ना, 50% को 1/2 कर देते हैं, तो 37,500। SR स्टैंडर्ड रेंट पूरे मकान का कितना है, 90,000। इसे कितना कर देंगे, 1/2, मतलब 45,000। तो उसमें हो जाएगा विच एवर इज लेस, तो म्यूनसिपल वैल्यू 37,500, तो इसमें क्या हो जाएगा, विच एवर इज लेस इज एक्सपेक्टेड रेंट। ये पहले मकान का एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ गया हमारा, कम कौन है, 37,500। ये सब शुरू में हम बता चुके थे, 37,500 रुपये निकालने के लिए। अब आ जाते इसका एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जो है 3,200 रुपये के हिसाब से मई से लेके 31 मार्च, ये आएगा 11 मंथ्स। 11 मंथ्स, तो 11 मंथ्स का जब रेंट निकालेंगे हम लोग इसमें, तो ये आ जाएगा, थोड़ा निकाल लीजिएगा इसको आप लोग अपने से, 11 मंथ्स। अब इसको निकालते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35,500, 35,000 इसको गुना मल्टीप्लाई करने से 35,200 आएगा, सॉरी 200, 2 0 हो गया, 22 33। ठीक है, एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट ये कितना है, 37,500। विच एवर इज़ ग्रेटर, जो दोनों में ज़्यादा होगा,
विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में ज़्यादा कौन है? ग्रेटर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो दोनों में ज़्यादा है। तो ज़्यादा हमारा क्या हो गया आपको 37,000, ये 35,200, ये सॉरी ज़्यादा क्या हुआ, ये रेंट आपको 9 महीना का है ना, ये 11 महीने का रेंट क्या है 11। बड़ा कौन लग रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन अगर इसको हमको 1 साल का जोड़ते हैं आपको तो 35,000 क्रॉस कर जाता है, ये आपको पिछला क्लास में बता चुके थे। तो इसको इधर हम कट कर देते हैं। यहाँ पर रेंट ओनली कितना है? रेंट ओनली, ये चीज़ धोखा हो जाता है। देखना पड़ेगा कि 1 साल का रेंट कितना होता है, 11 महीना का है। रेंट ओनली 11 मंथ्स, रेंट क्या है? ओनली 11 मंथ। इसलिए GAV क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम लग रहा है, वो हमको क्या है, कौन कम लग रहा है? 35,200 रुपया। लेकिन ये 11 महीना का है, 12 महीने का नहीं है। ठीक है, तो ग्रॉस में कितना हो गया इसका? हाँ, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसको निकालने में इतना लंबा चौड़ा निकालना पड़ा। कितना हो गया? 35,200 रुपया। इसमें लेस करेंगे M टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स जो है टोटल कितना है? म्यूनसिपल टैक्स 28,000 है। ये पूरे मकान का है, थोड़ा क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ, इस पर प्रॉब्लम हो रहा है देखने में। इसका 50% आधा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 14,000। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी म्यूनसिपल टैक्स तो हम लोग कितना 12,000 है भाई। कितना है ये? 12,000। म्यूनसिपल टैक्स कितना है? 12,000, 12,000 रुपया है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6,000 लेस कर दीजिए। 35,200 में अगर 6,000 लेस करते हैं तो बचा हमारे पास कितना बचेगा? 29,200। 29,200 ये हो गया नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है। अब इसमें लेस करेंगे डिडक्शन, मालूम लेट आउट है। लेस क्या करेंगे? DED डिडक्शन शॉर्ट में चल रही है, सब तो पढ़ा चुके हैं अंडर सेक्शन 24। पहले आते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या आएगा? SR स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। सेक्शन मालूम तभी लिखिएगा। ये आता है आपको 30%, क्या आता है? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, तो 29,200। इसका 30% निकाल लीजिएगा तो अगर इसके टू 8,760। उसके बाद इसमें आते हैं फिर कौन सी? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये है 28,000। ये कितना है? 28,000। इसका आएगा 50%, आधा, मतलब 14,000। 14 कितना? 22,760। ये कितना हो जाएगा? 22,000। 22,760 रुपया। तो 29 में 22,760 घटाया जाए तो यह आ जाएगा 6,440। 6,440 रुपया। इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन। इनकम फ्रॉम, जगह नहीं इसमें पूरा कर देते, इनकम फ्रॉम। हाँ तो ठीक है, हम क्या कर रहे थे इसमें, जरा देख लीजिएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना था इसका? 35,200 ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। 6,000 का म्यूनसिपल टैक्स घटा दिए तो 29,200 बच गया। लेस कैन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड SD मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। ये 30% ऑफ 29,200, 8,760 रुपया। इंटरेस्ट ऑन लोन 28,000 का, चूँकि मकान आधा इस्तेमाल हो रहा था, 14,000 हो जाएगा। घटाने को कितना? 6,440। तो इनकम फ्रॉम ये कहलाएगा लेट आउट पोर्शन। लेट आउट। इस ज़रा गौर कीजिएगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में 7,000 का लॉस हुआ था और लेट आउट में 6,460 रुपया क्या हुआ? 6,640 का प्रॉफिट हुआ था। दोनों को घटाने के बाद लेस करने में कितना बनता है? माइनस ही हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस 560। माइनस क्या है? 560। माइनस कितना हो गया? 560। देख लीजिए माइनस क्या है? 560। तो इसी को बोलेंगे हम लोग लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाएगा? एक्चुअली में लॉस हो गया। लॉस फ्रॉम HP, जगह नहीं है, हम लिख देते HP हाउस प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक ही मकान था
उसका यूज़ 3 तरह से हो रहा था। बोलता है 25% ऑन प्रोफेशन के लिए 25% वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। फिर 25% बोलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू नील होता है, इसको भी हम लोग जान के लिख दिए। लेकिन क्या है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है, एनुअल वैल्यू तो नील होगा, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कितना था, इंटरेस्ट कितना था 28,000, 28,000 का 25% 7,000, तो 7,000 माइनस में आ गया, इसलिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आते हैं आपको तीसरा जो होता है लेट आउट, किराए पर उठा दिया गया। तो समझाने के लिए देख लीजिए, किराए पर जो उठा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल निकालने के लिए पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसका म्यूनसिपल वैल्यू 75,000 पूरे मकान का है, आधा का 37,500 रुपया। स्टैंडर्ड रेंट 90,000 पूरे मकान का है, क्योंकि आधा मकान किराए पर है, उसका 45,000 हो गया। जो दोनों में क्या होगा, कम होगा, वही मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये सॉरी, मकान क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट 37,500। अब देखना एक्चुअल रेंट कितना है, 3,200 रुपया है, वो 11 महीना का है, तो 35,200 रुपया। एक्सपेक्टेड रेंट कितना का है, 37,500। लेकिन हमको देखने में बड़ा कौन है, 37,500, ये पूरा साल भर का है। और वो एक्चुअल रेंट कितना है, 11 महीना का है, 35,200। उसमें एक महीने का और जोड़िएगा, 37 को क्रॉस कर जाएगा, बड़ा वही हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब इसका एक्चुअल रेंट ही क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 35,200 रुपया। इस म्यूनसिपल टैक्स पूरे मकान का 12,000 है, 6,000 लेस कर दीजिएगा, बचेगा 29,200 रुपया। ये क्या हो गया, इसका नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल NAV लिख दी, नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद आते हैं डिडक्शन तो मालूम है आपको, अंडर सेक्शन 24 में मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 30% है नेट एनुअल वैल्यू का, जो 29,200 का 30% 8,760 रुपया आएगा। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो 28,000 रुपया का, आधा 14,000। इसको हम कितना हो गया, इसको हाँ, तो टोटल कितना हो गया 22,760। अब क्या करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू में 22,760 घटाएंगे 29,000 में, तो बचेगा कितना 6,440। अब इसमें क्या होता है, 6,440 हो गया इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन हो गया। एक में लॉस आया 7,000, एक में इनकम आया कितना आया 6,440। तो यार नेट घटा के देखेंगे 7,000 माइनस में और 6,440 प्लस में, अभी माइनस कितना बचता है 560। ये जो 560 रुपया हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कहलाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये कंप्लीट एक ही मकान का इतना तरह से हम लोग यूज़ किए। अब एक और क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, बस इसके बाद इसका क्लास हम ख़त्म कर देंगे। एग्जाम्पल 2 एक इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, मिस्टर बी लिख देते हैं, मिस्टर बी हैव ए हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, ऐसा अगर लिखा है मन सब दे दे रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी। इसका एक्सपेक्टेड रेंट हम दे देते हैं, क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, मान लीजिए 30,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कितना एक्सपेक्टेड रेंट 30,000, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेट आउट 4, लेट आउट 4 इसको हम लोग कर देते हैं लेट आउट फॉर 9 months एट रेंट 2,500 पर मंथ। किराया कितना के लिए, 9 महीने के। इसमें लिख देते हैं रेस्ट 3 months, एक साल में 12 महीना होता है, तो ये 9 महीने किराया होता है। रेस्ट 3 months फॉर सेल्फ यूज़, ये क्या करता है, सेल्फ यूज़ करता है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सेल्फ यूज़ मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसा मकान जिसमें कुछ दिन खुद ऐसे रहता हो और कुछ दिन किराए में लगा देता है, तो उसका एनुअल वैल्यू नील नहीं होता है। एनुअल वैल्यू उसी मकान का नील होगा जिसमें सालों भर खुद रहता हो और सालों भर किराए पर लगा दिया हो। तो इस क्वेश्चन में क्या 9 महीना खुद रहता है और 3 महीना 9 महीने किराए पर उठा देता है और 3 महीना खुद रहता है। तो
तो इसलिए इसका एनुअल वैल्यू नील होगा, नील नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह होगा। बस इसी यही समझाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसका म्यूनसिपल टैक्स आ जाइए। म्यूनसिपल टैक्स हम मान लेते हैं 3000, कितना मान लेते हैं 3000। इंटरेस्ट भी लिख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना मान लेते हैं, इंटरेस्ट मान लीजिए इसका 20000, कितना रुपया 20000 इंटरेस्ट है, ठीक है। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा देख लीजिए इस क्वेश्चन में एक बार फिर से। मिस्टर बी है, उसका एक मकान है, हाउस प्रॉपर्टी है, जिसका एक्सपेक्टेड रेंट 30 कितना रुपया है 30,000 रुपया है। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 30,000 रुपया है, और एक्चुअल रेंट कितना है इसका 22,500 रुपया। एक्चुअल रेंट कितना है 22,500 रुपया है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना है 25,000 पर मंथ, 9 महीना मल्टीप्लाई करके देखिए 22,500 हो जाए, कितना 22,500, इसको हम करके बता देंगे, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स कितना है इसका 3,000 है, और इंटरेस्ट कितना है 20,000 है। इस मकान को ये 9 महीने किराए में लगाता है, इस पर ध्यान दीजिए, 9 महीने किराए पर रहता है और 3 महीना सेल्फ खुद यूज़ करता है, खुद यूज़ करता है। तो ऐसे मकान का एनुअल वैल्यू नील नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह होगा। एनुअल नील उसी मकान का होगा जिसमें वो पूरे साल किराए पर लगाता हो और पूरे साल खुद रहता हो, तब वैसे नील होगा। पिछला क्वेश्चन देखिएगा, उसमें उसी टाइप का बनाए थे हम लोग। पिछला क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ एनुअल वैल्यू नील होगा ही नहीं। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, देख लीजिए। इसमें भी एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब जो इम्पोर्टेंट जो इसका आपको पॉइंट सब क्लियर कर रहे हैं। तो लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, वही हेडिंग होगा मिस्टर बी, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। वो लिख लीजिए, हेड तो लिखने पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा तेज़ी से लिख रहे हैं, टाइम कम है, लंबा हो रहा है। इनकम फ्रॉम HP कर देते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो यहाँ समझाना है वो समझाते हैं। पहले जो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये निकालना है। इसका एक्चुअल रेंट, ठीक है 2,500 पर मंथ है। हम उसको डायरेक्ट बोल चुके थे 9 महीने का, 9 महीने किराए पर है, तो 9 महीने का कितना आ जाएगा रेंट, यहाँ पर निकाल कर ज़रा देख लीजिए 22,500, कितना 22,500 रुपया। एक्सपेक्टेड रेंट मान लीजिए दिया हुआ है कितना 30,000। पिछले क्वेश्चन याद कीजिए कि एक्सपेक्टेड रेंट जो था वो कहने का मतलब बड़ा लग रहा था और एक्चुअल रेंट छोटा लग रहा था। यहाँ पे एक्चुअल रेंट छोटा ही लग रहा है, लेकिन वो चूँकि कहने मतलब वहाँ किराया हम लोग कितना पूरा 12 महीने का जोड़ते हैं, क्योंकि पूरा 12 महीने किराया लगाया गया था। यहाँ पर एक्चुअल रेंट क्या होगा सिर्फ 9 महीने किराए पर है, इसलिए क्या होगा 22,500। इसमें 1 साल का नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 1 साल में खुद रहा है, 3 महीना खुद रहा है वो, तो एक्चुअल रेंट कितना है 22,500। यहाँ ग्रेटर को 30,000 होगा, दोनों में गौर कीजिएगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअल रेंट, यहाँ पर यह अप्लाई होगा एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज़ ग्रेटर, जो दोनों में ज़्यादा है, विच एवर इज़ ग्रेटर इज़ GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 30,000, कितना हो जाएगा पूरा 30,000 रुपया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें लेस करेंगे म्यूनसिपल टैक्स, कितना हुआ 3,000, कितना माने इसको हम लोग 3,000, तो लेस करेंगे एम टैक्स। टाइम थोड़ा लंबा हो रहा है तो देखते जाइए, यहाँ पर एम टैक्स कितना है 3,000 रुपया। ये बचा आपको 3,000 लेस कीजिएगा, इसमें 27,000। ये मकान का क्या होगा नेट एनुअल वैल्यू, ये मकान का क्या होगा नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू छोटा में लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें फिर कर देंगे, चूँकि यहाँ पर है लेस कर देंगे। चलिए यहाँ पर डिडक्शन आ जाएगा, फिर डिडक्शन शॉर्ट में लिख रहे हैं अंडर सेक्शन 24। पहले आते हैं इसमें कौन चीज़ स्टैंडर्ड SD मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। सेक्शन मालूम हो तो ही लिखिएगा, वरना मत लिखिएगा। इसमें आता है 30%, क्या आता है मालूम है आपको 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू।
मतलब डायरेक्ट मिलता है 27,000 नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू का 30% निकालिएगा, वह 8,100। ये कितना हो जाएगा? 8,100। एक और चीज़ में कौन चीज़ है? इंटरेस्ट था। क्या चीज़ था? इंटरेस्ट ऑन लोन था, वो 20,000 था। इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या था? 20,000। तो होगा टोटल घटाइए कितना हो जाएगा यहाँ पर? 28,100 रुपया। निगेटिव आ गया ना, माइनस। माइनस कितना हो जाएगा? घटाइए यहाँ पर 1 और 100 एक हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये क्या होगा? माइनस में निगेटिव आ गया, तो ये कहलाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्या होगा? माइनस माइनस कितना हो गया? 1,100। तो ये होगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया। लॉस फ्रॉम, तो फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बस और कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो ठीक है, बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मेहनत सफल हो। ठीक है, थैंक्स।